Welcome back to my YouTube channel and welcome back with a new chapter of auditing, chapter number 2। अब इसमें हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है ऑडिटिंग की। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं, एक्स्टेब्लिश करते हैं उसकी फेयरनेस, उसकी कंप्लीटनेस, उसकी करेक्टिव, और जो ऑडिटर है उसकी वो ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर बताता है अबाउट नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट्स को चेक करके, एग्जामिन करके। जो भी अकाउंट्स करेक्ट होते हैं उनका एक फेयर मीन होता है या फिर फ्रॉड्स नहीं होते हैं, तो वो वेदर इंटेंशन और नॉट वो अनडिटेक्टेड रह जाती है। बट जहाँ पे हम अपने फ्रॉड्स और एरर की डिटेक्शन करते हैं वहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो जाता है ऑडिटिंग का। क्योंकि जब तक हम ऑडिटिंग के जब तक हम एरर और फ्रॉड्स को डिटेक्ट नहीं करेंगे तो ऑडिटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। तो ऑडिटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि ताकि नॉलेज गेन करना अबाउट फ्रॉड्स एंड एरर और उस बुक ऑफ अकाउंट को कमिट करना। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपने अकाउंट्स की बुक्स को एग्जामिन करना और अपने क्लाइंट को प्रिपेयर करना अबाउट एम्प्लॉयज़। ठीक है, और उनके एरर और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना और उनका ऑब्जेक्टिव उन्हें बताना कि वो अपने कंसिडर उनका ऑब्जेक्टिव ये है। ऑब्जेक्टिव इन्होंने 3 टाइप में दिए हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ द करेक्टनेस, फेयरनेस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ द अकाउंट। सब्सिडी में आता है कि हम एरर, फ्रॉड्स और उनको प्रिवेंट करने के लिए सेलेक्ट करते हैं, उनका वो ऑब्जेक्टिव होता है। अदर क्या है कि हमारा जो मॉरल प्रेशर है एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो मेंटेन कैसे करना है, अपनी गवर्नमेंट को कैसे सेटिस्फाइड करना है, और लीगल्स कॉम्प्लायंसेस कैसे पूरे करने हैं। सबसे पहले देखिए मेन ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि नॉलेज गेन करना, करेक्टनेस क्या है, फेयरनेस क्या है, ट्रूथनेस क्या है, और इन्फॉर्मेशन क्या है अबाउट वेदर अकाउंट्स आर कंप्लीट और नॉट। अगर कंप्लीट है तो गुड, अगर नहीं है तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव करने हैं वो उनकी फेयर बता देता है और एक ड्राफ्ट रिपोर्ट उन्हें दे देता है। नाउ सब्जेक्टिव जिसमें हम अपने एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एरर, डिटेक्शन ऑफ एरर। एरर में 5 चीज़ें आती हैं: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कॉम्पोनेंट एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ डुप्लीकेशन। सबसे पहले इन्होंने 5 दिए हैं। सबसे पहला आता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन क्या होता है? किसी चीज़ को गलत लिख देना, ठीक है, किसी एंट्री को गलत टाइप कर देना, उसको हम ओमिशन कहते हैं। कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिटेड तब कही जाएगी जब कोई एरर होगा उस बुक ऑफ अकाउंट में। अब बिजनेसमैन की पूरी ट्रांजैक्शन को करना ही भूल जाए तब उसको ओमिशन कहेंगे, वो पोस्ट करना ही भूल जाए, ट्रायल बैलेंस में ओमिशन ही ना दिखाया जाए, एंट्री अपीयर ही ना करी जाए। और इन्होंने फॉर एग्जांपल दिया, हमने परचेज करे 300 फ्रॉम रवेश बट हमने वो रिकॉर्ड ही नहीं करी, ठीक है, और तो इनएक्यूरेट आ गया, 300 रुपये भी कहाँ पे आई है, तो वहाँ पे ऐसे इसको ओमिशन कर सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट साइड में यहाँ पे दिखा है कि हम किसी चीज़ को करना ही भूल गए, उस चीज़ को ओमिशन कहते हैं। या फिर करके गलत भूल गए, 300 की जगह हमने 600 कर दिया, 600 की जगह हमने 900 कर दिए, तो इस चीज़ को हम ओमिशन कह सकते हैं। ठीक है। कमीशन क्या होता है कि हमने फैक्ट्स और फिगर्स को गलत ले लिया हो, कि ट्रांजेक्शन होशली और पहले रिकॉर्ड रोंगली कर दी हो, एंट्रीज गलत कर दी हो, रोंग पोस्टिंग, रोंग टोटलिंग या कैरिंग गलत कर दी हो 1 पेज पर, वो एरर कम्प्लीटली और पार्शियल कही जाएगी और उसको हम ट्रायल बैलेंस में थ्रो कर देते हैं। वो डिफ़िकल्ट हो जाती है हमें डिटेक्ट करना, और जो जिस दिन की वो बुक बनी होगी एरर वो कमिटेड हुआ होगा और तो उसको हम कंटिन्यू करते रहते हैं, तो वो पूरा लेजर हमारा गलत है। फॉर एग्जाम्पल, हमने गुड्स परचेज करे हैं 5400 की, बट हमने एंट्री कर दी 4500 की, तो दैट्स अ मेजर एरर, और हमारी वो क्वेश्चन में, अलर्टनेस में, इंटेलिजेंस में वहाँ कमी होगी, और यहीं पे ऑडिटर की क्लेवरनेस दिखेगी कि वो इसको डिटेक्ट कर पाता है नहीं, मतलब हमें सेल्फ बैलेंस करना पड़ेगा। कॉम्पोसेंटिंग एरर क्या होती है? कंपेंसेटरी एरर कौन सी होती है? जहाँ पे 2 और मोर एरर्स कर जाए एक ही टाइम पर, लाइक बैलेंस में इफेक्ट आना, दोनों तरह से एरर उनको कंपेंसेट कहेंगे। और एरर जो है इफेक्ट करती है हमारी ट्रायल बैलेंस को, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, हमारी बैलेंस शीट को। फॉर एग्जांपल, अकाउंट में डेबिटेड कर दिया हमने 20 की जगह 200 को, और इंस्टेड ऑफ 20 डेबिटेड कर दिया, मतलब क्रेडिट डेबिट करना था बट हमने क्रेडिट कर दिया, तो ये 2 गलतियाँ हैं। ठीक है, 20 की जगह हमने 200 कर दिया और क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया, तो वो दोनों में दिक्कत आएगी। दिस इज नोन एज कंपल्सरी एरर, जो इन डेप्थ हमें एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी हमारे ऑडिटर को, और वो अनडिटेक्टेड करनी पड़ेगी। ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल,
यहाँ पे क्या कमी हो सकती है कि एक ऐसा एरर जो हमें ड्यू टू नॉलेज हो सकता है, हमें डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पता ही ना, बुक कीपिंग के बारे में ना पता हो, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पता हो, जहाँ पे इनकम और कैपिटल का हमें डिफरेंस ही ना पता हो, पर्सनल अकाउंट या फिर एक्सपेंडिचर अकाउंट का पता ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये हमने स्पेंड कर रहे हैं हमारी बिल्डिंग की एक्सटेंशन पे जो रिपेयर अकाउंट में जाने चाहिए, पर इन सच ए मैनर, और हमने 500 लैंडलॉर्ड को पे करे हो, वो होंगे रेंट अकाउंट में, बट इसका कोई भी इफेक्ट नहीं गया ना, तो हमारी ट्रायल बैलेंस में ना हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये जो गलती है वो कमिटेडली अननॉलेज करी, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं थी, इंटेंशनली हुई है, मैन्युपुलेटिंग हुई है इस अकाउंट में। तो हम इस एरर को कहेंगे इट इज़ अ स्पेसिफिक सिचुएशन फॉर डूइंग अननॉलेजेबल एरर। ठीक है, मतलब जब उसको प्रिंसिपल्स की नॉलेज ही नहीं है तो वो गलती कहलाई जाएगी। एरर ऑफ डुप्लीकेशन, क्या हुआ कि हमने एक एंट्री को हमने दो बार कर दिया कि गुड रिसीव हुए मोहन से 1000 रुपये के, फिर से हमने दोबारा एंट्री कर दी कि हमें गुड्स रिसीव हुए हैं 1000 रुपये के मोहन से। तो ये 1000 रुपये का ज़्यादा आना, इट्स ऑल्सो अ डुप्लीकेशन एरर। ठीक है, सेकेंड है लोकेशन ऑफ एरर। एरर की लोकेशन कहाँ कहाँ पे होगी, तो कहाँ कहाँ होगी? जो एरर की डिटेक्शन है वो टोटली ट्रायल बैलेंस में ही शो होती है। एग्जामिन करते हैं हम ट्रूथफुलनेस फेयरनेस अकाउंट्स की, ट्रायल बैलेंस पे वर्क करना पड़ता है अकाउंटेंट को। इनकेपेबल अगर वो ट्राई को अनट्रस्ट है तो उसे पूरा अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, रेम्यूनेशन देखना पड़ेगा। तो क्या कहेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी ट्रायल बैलेंस की। उसके बाद भी अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बताते तो उसके बाद हमें अमाउंट का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिफरेंस करने के बाद उसकी अमाउंट का जो डिफरेंस है उसे हाल्व करना पड़ेगा, मतलब वो डिविजिबल है 9 से या नहीं है, क्योंकि एक फॉर्मूला था, आपने 11th में पढ़ा होगा। उसके बाद हमें जर्नल्स को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आपको क्लैरिफाई नहीं होता है तो आपको सब्सिडी बुक्स को चेक करना होगा। सब्सिडी बुक को चेक करना तो उनकी पोस्टिंग चेक करनी होगी। उसके बाद लेजर्स का बैलेंस चेक करना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद ओपनिंग एंट्रीज देखनी होगी, और उसके बाद आपको लास्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस से कंपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपकी इस पूरे प्रोसेस को कही जाएगी इन डेप्थ एग्जामिनेशन बाय यूजिंग इंटेलिजेंस इज नोन एज ऑडिटिंग। ठीक है, तो इतने सारी यहाँ लोकेशंस में आपकी गलतियां हो सकती है, आपके एरर फाइंड आउट हो सकते हैं। कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को चेक करो, उसके टोटल्स को, उसके बाद डिफरेंस निकालो अमाउंट का, फिर उसको हाफ करो, डिविजिबल करो 9 से, उसके बाद जर्नल्स को चेक करो, उसके बाद सब्सिडी बुक्स को करो, उनकी पोस्टिंग चेक करो, फिर लेजर के बैलेंसेस को चेक करो, ओपनिंग एंट्रीज को करो, देन कंपैरिजन करो लास्ट ट्रायल के बैलेंसेस। ठीक है, नाउ डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड की डिटेक्शन कैसे होगी? यहाँ 3 तरीके दिए हुए हैं, तो तीनों तरीके से देखते हैं। सबसे पहले मिस एप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। misappropriate compared to goods due to quality of cash is higher low than value, इस तरीके से हो सकती है। मतलब पर्सन कमिट कर रहा है फ्रॉड की, उसने इंटरेस्ट नहीं है, मतलब स्मगल कैश आउट का बिजनेस, मतलब उसको जब हम जिसको डिटेक्ट, जैसे वॉचमैन भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, स्मगलिंग हो रही है गुड्स की बाय कॉटिंग या फिर बाय गेटिंग अवे, तो उसको हम मिस एप्रोप्रिएशन कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल नॉट रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिसिप्ट ऑफ इन कैश इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको हम नहीं कर रहे हैं, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं उनकी चीज़ों को। ना ही हम कैश की कोई सेल्स को अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना ही हम जो कुछ सेल हो रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, ना ही उनको हम रिसीव कर रहे हैं, ना ही उनको नोट कर रहे हैं। कस्टमर के जो रिकॉर्ड हैं, डिस्काउंट्स हैं, ना ही जो रिसीव हो रहे हैं उनको, जो जगलिंग रिसिप्ट्स हैं उनको। ठीक है, चेक्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को, इनकम अर्न बाय ऑर्गेनाइजिंग इनको, डोनेशन फॉल्स डोनेशन चैरिटी दिखा रहे हैं, रिसिप्ट दिखा रहे हैं कोई ओल्ड या यूजेबल गुड्स की, लाइक सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ना ही हम लोन रिसीव हुआ है उसको ना शो कर रहे हैं, जो बिल्स परचेज हो रहे हैं गुड्स के, फिर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ना ही उनको शो कर रहे हैं, जो वेजेस है एंट्रिंग है, इन चीज़ों को शो ना कर रहे हो, तो इसको हम कहेंगे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। गुड्स का कैसे हो सकता है कि जो हमारे नोटिस में है डिटेक्ट करे जा रहे हैं, लाइक जो एम्प्लॉयज़ है वो मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, गुड के सेफर नहीं है, गुड से भी ज़्यादा नहीं है सेफर, उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मतलब मोर ज़्यादा एक्सपेंसिव है उससे भी, जो वो हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से प्रिवेंट कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे गुड्स की स्टीलिंग हो रही है स्टोर से। कस्टमर फिक्सेस नहीं है, क्रेडिट नोट्स में उनके नाम नहीं है, परचेज कर रहे हैं बट हमें रीच नहीं हो रहे स्टोर तक। गुड्स पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करे जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। गुड्स सर्टेन गुड्स को रिमूव करा जा रहा है, रिटर्न गुड्स आ रहे हैं उनको एंटर नहीं करा जा रहा, या फिर कोई गुड रिसीव या सेल रिटर्न्स हुए हैं तो उनको नहीं एंटर करा जा रहा। तो दीज आर द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारा मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स की मैनिपुलेशन कर देना। किस तरीके से कि उसमें कहीं कहीं पे दिखाना कि लोअर एम्प्लॉयज़ हैं, ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, फ्रॉड कर देना, इनकरेक्ट पिक्चर दिखा देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलत चीज़ें दिखा देना, रिजल्ट इनकरेक्ट शो कर देना, बैलेंसेस लाइक मैनिपुलेशन मतलब छेड़छाड़ कर देना। तो क्या क्या हो सकती हैं? सेविंग ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स उसको बचाने के लिए कर सकते हैं। जो ट्रू पिक्चर है बिजनेस की कॉम्पिटिटर से वो हाइड कर रहे हैं। प्रॉफिट अर्न हो रहा है पर वो दिखा नहीं रहे हैं, खुद ही हड़पना चाहते हैं। डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, डिविडेंड ही नहीं है देने के लिए, बोनस ही नहीं है लोगों को दे करने के लिए, उसकी इसका एडवांटेज पाने के लिए वो नहीं शेयर कर रहे हो। डिविडेंड रेट है उसको मेंटेन करने के लिए, फिर ऑब्टेनिंग लोन लेने के लिए ऐसा कर रहे हो। अदर्स क्या हो सकते हैं? डेप्रिसिएशन और एसेट्स या फिर लोअर उनको क्लेम ना लेने के लिए, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यूड दिखा के एसेट्स और लाइब्रेरी की, एक्चुअल एक्सपेंसेस ना शो करके फिक्टिशियस एक्सपेंसेस ज़्यादा शो कर रहे हैं, जो इनकम हो रही है वो शो नहीं कर रहे, या फिर एक्सपेंडिचर जो ट्रीटमेंट है वो नहीं दिखा रहे, सेल परचेज नहीं दिखा रहे, रिटर्न्स नहीं दिखा रहे उनके, जो इनकम अर्नड हो रही है या फिर प्रीवियसली अर्नड है करंट ईयर की वो नहीं शो कर रहे, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट्स कर रहे हैं, विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं शो अकाउंट्स की। जो एरर और फ्रॉड है उनमें कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं? देखिए, जो हमारा कंप्लीट एरर और फ्रॉड है वो मोरल है, वो हमारा ऑडिटर ही करेगा, वही रिड्यूस कर सकता है। जब भी आप अपनी ऑडिटिंग कर रहे हो तो ये एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आप कोई इसको चीज़ को ध्यान में रखो, जो आपके अकाउंट्स और बुक है एग्जामिन है वो ट्रांजैक्शन नॉर्मल प्रोसेसिव हो और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक करो, ताकि वो आप उनसे प्रिवेंशन करो। मतलब कोई आप अंदर से ही हाइडली हायर कर दो, अपने एम्प्लॉयज़ को मत बताओ अपने ऑर्गेनाइजेशन, और वो चेक करता रहे डेली बेसिस पर, बट उस पर भी इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो कि आप तो वही हेर फेर कर जाए। तो यू हैव टू प्रिवेंट योर अकाउंट्स बाय ऑन योर सेल्फ। अदर ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हैं, मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़, हमारे एम्प्लॉयज़ को अवेयर करो, एग्जामिन करो, इंडिपेंडेंट पर्सन, उन पे इनडायरेक्टली प्रेशर ना डालो, उन्हें उनके काम में रेगुलरिटी एफिशिएंसी क्वेश्चन दो, उन्हें मोटिवेट करो, रॉन्ग डीड ना दो, उनको अगर वो काम को इग्नोर कर रहे तो उन्हें कमिट करवाओ, पॉसिबिलिटी करो कि आपके जो फ्रेडुलेंट मैनर है वो रिड्यूस हो जाए उनसे खुद से। गवर्नमेंट को कैसे सेटिस्फाइड करना है? जो सोल पे वो मेडिटर नहीं है, पर जो पार्टनरशिप है वहाँ पे आपको अकाउंट्स मेडिटी कराने पड़ता है, ऑडिटिंग भी करानी पड़ती है, ताकि आपका जो प्रिवेंशन है टैक्स से बचने का, टैक्स अथॉरिटी से, वो क्लैरिफाई हो जाए। लीगल रिक्वायरमेंट्स को कैसा पूरा कर सकते हो? जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो तो मैंडेटरी है, वहाँ पर आपको बुक की ऑडिटिंग करानी। अगर आपको अपने पब्लिक को ट्रस्ट जीतना है, इंश्योरेंस कंपनी से, बैंक से लोन चाहिए, तो नेसेसरी है कि आपको रेलिवेंट लीगल्स जो एक्शन है वो लेने पड़ेंगे और ऑडिटिंग भी करानी पड़ेगी उनसे रिलेटेड। डिफरेंट बिटवीन एरर एंड फ्रॉड, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों को समझ नहीं आता एरर क्या है और फ्रॉड क्या है। एरर क्या है? जो पर्सन बाय अनअवेयर करता है, गलती से होती है, ठीक है। और फ्रॉड क्या होता है? फुल्ली प्लान्ड होता है, वो अवेयर होता है, वो खुद से करता है, मतलब इंटेंशनली करता है। जो एरर है वो अनइंटेंशनली हो जाता है और बंदा कमिट कर लेता है मेरे से गलती हो गई, पर जो फ्रॉड है वो इंटेंशनली नोइंगली पूरा प्री प्लान्ड होता है। जो एरर है वो बाय चांस इग्नोरेंस में हो सकता है, ड्यू टू अननॉलेजेबल हो सकता है, पर जो फ्रॉड्स हैं वो पूरे कमिटेड होते हैं, पूरी एक्सरसाइज होती है, उसका पूरा प्लान्ड होता है, ठीक है। जो हमारा एरर है वो रिड्यूस कर देता है एरर को बाय कमिटिंग, बट जो फ्रॉड है पर्सन खुद से करता है, प्लॉट करता है और फिर उसे एक्शन में लाता है। जो एरर है वो बेनिफिशियल नहीं है, वो हार्मफुल है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक गलती भारी पड़ सकती है, पर जो फ्रॉड है वो पूरी बेनिफिशियल है एक पार्टी के लिए, बट हार्मफुल है फॉर द अदर्स, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग अगर गलती करते हैं वो कमिट कर लेता है, क्योंकि वो गलती है, क्राइम नहीं। और अगर आप अपनी गलती को कमिट कर लेते हो तो सामने वाला आपको माफ़ कर देता है, पर अगर आप फ्रॉड को खुद से कर रहे हो तो वो एक पाप है और उसके लिए आपको कभी माफ़ी नहीं मिल सकती। जो एरर की डिटेक्शन है वो कम्प्लीटली ईजी है, बट फ्रॉड का डिटेक्शन करना, उसे कमिट करना प्रॉपरली प्लान करके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। नाउ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू अनडिटेक्शन एंड फ्रॉड एंड एरर। सो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब देखिए, जब एरर की डिटेक्शन कर रहा होता तो क्या क्या ऑडिटर का काम है कि वो अपनी डेलीगेंसी और क्वेश्चन की ऑर्डर में डिटेक्ट करे फ्रॉड और एरर को। जब भी वो एग्जामिन करता है अकाउंट्स को, वो डिटेल में करे, उसके पास पूरी नॉलेज हो अबाउट वेरियस काइंड ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर, और उसका वो सस्पेक्ट करे एग्जिस्टेंट फ्रॉड को और एरर्स को,
कंडक्ट करे एग्जामिनेशन विद अ ग्रेट डील ऑफ कॉशन, और ध्यान रखे कि कहाँ कहाँ किस किस नेचर में एरर और फ्रॉड किया जा सकता है। ये ड्यूटी है ऑडिटर की, वो डिटेल में एग्जामिन करे और उस करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचे जहाँ पे उसको मतलब ही शुड बी कंडक्ट रेलिवेंट इंक्वायरीज, को रेलिवेंट इंक्वायरीज भी करनी चाहिए, उस मैटर के रूट तक जाना चाहिए, इन डेप्थ स्टडी करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है ऑडिटर का, ताकि जब वो इस काम को कर रहे हो तो क्वेश्चन इंटेलिजेंस और कॉम्पिटेंस और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाए। इवन आफ्टर ड्यूरिंग जो फ्रॉड्स और एरर हो रही हैं वो लाइबल नहीं है, बट उसकी ड्यूटी है कि वो इनडेप्थ एग्जामिनेशन करे और साथ ही साथ पर्टिकुलर टास्क के ऊपर डिपेंड रहे और पर्सनल जजमेंट भी दे और असेसमेंट करे कि वो जो लाइबिलिटी है इनएक्यूरेसी अकाउंट की सर्टिफाइड और अपनी इंटेलिजेंसी और इनडेप्थ स्टडी की वजह से एग्जामिन करता रहे और उसके एरर और फ्रॉड है ईजिली डिटेक्ट हो जाए। प्रिवेंशंस क्या क्या है देखिए, जब भी रॉन्ग ऑडिटिंग होती है, जब उसको लगता है कुछ गलत है, तो वो अपने सारे मॉरल प्रेशर्स लगा देता है एम्प्लॉयज़ पे, ताकि रिजल्ट में जो एरर है वो रिड्यूस हो जाए। जो हमारे एरर है डिटेक्ट करे जाते हैं प्रॉपर ऑडिटर प्रोग्राम के अंडर, तो जो हमारी उसकी डेलीगेंसी एग्जिस्टेंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, वो इंटरनल चेक उसको इग्नोर नहीं कर सकती। जो प्रिवेंशन है वो एरर डिपेंड करता है हमारी ऑनेस्टी पर एम्प्लॉयज़ की और उनके डेली वर्क के अकॉर्डिंग। ऑडिटर यही सजेशन दे सकता है कि लिमिटेड फ्रॉड और एरर मिनिमाइज करी जाए। उन्हें ये भी एडवाइस देता है कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयज़ की अकॉर्डिंग टू जो भी वो है, तो उसे अच्छे से करें और जो फ्रॉड है एरर है वो उनको रिड्यूस करा जाए। अगर ऑडिटर कंप्लीट करता है, फ्रॉड को कम कर देता है और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे देता है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, तो ऑडिटर की कोई गारंटी नहीं है उस बुक के रिलेशन में। फ्रॉड फिर भी हो रहे हैं या फिर प्रॉपर्ली आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हो, तो उसकी कोई मतलब नहीं है, बट ऑडिटर अपनी एरर और फ्रॉड दिखाएगा और अनएबल नहीं रहेगा फॉर द सेम। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ 3 केसेस दिए, या आप इसे खुद रीड कर लेना क्योंकि केसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। सो बस आज के लिए वीडियो को इतना ही रखें, बाकी हम रिमेनिंग चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेट मतलब इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और साथ ही साथ आप मेरी ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।